वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है। कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? नहीं। 2-3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर कितनी प्रतिशत बढ़ती है? 2 से 10 तक लगभग। मनुष्यों के विकास की सबसे तीव्र गति होती है किशोरावस्था में। गर्भधारण में शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं प्रसव काल। रोसाशाही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास है। हार्टमैन रोसा ने प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाते हैं अथवा किशोरों के द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है अवसरों के प्रतिकूलता होने पर। वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा? रोस ने। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के नैतिक तार्किकता के सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन एकांकी है, यह विशेषता नहीं है। कौन कौन सी मूल्यांकन की? मूल्यांकन बहुमुखी है, मापन अनिवार्य है, क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। मूल्यांकन का अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? नकारात्मकता। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की। यह प्रक्रिया है अधिगम का मूल्यांकन। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। एक क्षेत्र में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों के, सीखने के और चरित्र के। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताइए। सृजनात्मकता। व्यक्तित्व समायोजन के प्रत्यक्ष विधि। बाधा निराकरण। भग्नाशा का अर्थ किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक तनाव। किसने कहा है? गुड। निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? प्रत्याशा सिद्धांत। क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है, समस्या के समाधान का आदर्श रूप होता है। व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है विभेदात्मक विधि द्वारा। सृजनात्मकता का अर्थ है सामाजिक संदर्भ में नए अर्थ लगाना। भूख और प्यास है। भूख और प्यास है। क्या है भूख और प्यास? जन्मजात प्रेरक। क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रदत्त में से कौन एक बेमेल पद है? विस्तारण। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। युवा शिक्षार्थियों को कक्षा के साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जाने और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा रही है? शारीरिक विशेषताओं का समुच्चय, मनोवृत्ति और शील गुणों का समुच्चय, परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने का समुच्चय,
शैली। बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बिने। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन शीर्षक के अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? शारीरिक संगठन। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ापन का कारण नहीं है? स्वस्थ वातावरण। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है कि आप ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है सीखने का पठार। प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं। सही है तीनों, उपयुक्त सभी मिलेगा इसका आंसर। नहीं, कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं प्रतिभाशाली बालक। अपने ऊर्जा को